थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा हूँ, लेकिन निफ्टी आईटी ले रहा हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है इस समय एनएसई पर। कैसे चीज़ें बदल जाती हैं ना, पिछले 3 हफ्ते पहले तक सबसे वीक था, अब सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 साल की ट्रेंड लाइन सपोर्ट से एक आउट परफॉर्मेंस आई है। सबसे बड़े स्टॉक के साथ जा रहे हैं, टीसीएस के साथ। टीसीएस पर आशीष हम बुलिश हुए थे नंबर से थोड़ा पहले, और उसके बाद से स्टॉक में अगर आप देखेंगे वन वे रैली हुई है। और ये देखिए, ये टीसीएस का ये वीकली चार्ट है और पिछले हफ्ते की कैंडल देखिए, ये पिछले हफ्ते की कैंडल है टीसीएस की। और एक बहुत समय के बाद इस तरीके की ग्रीन कैंडल देखिए। जब इस तरीके की कैंडल बनती है ना इतनी बड़ी गिरावट के बाद, वो अपने आप आपके लिए एक लॉजिकल सिस्टम में स्टॉप लॉस क्रिएट कर देती है इस कैंडल का लो बेसिकली, ठीक है। तो लंबी गिरावट के बाद एक अच्छा रिवर्सल आया और 6 महीने के बाद हम 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आए हैं और अपनी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ी बेंड होनी शुरू हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आरएसआई रीडिंग भी 44 से बढ़कर 62 पर आई है। एफएनओ में लगातार 5 दिन से शॉर्ट कवरिंग है। ये पहला स्टॉक है इसका। दूसरा है एम्फेसिस। एम्फेसिस थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है आईटी में। जब चलता है तो बहुत चलता है, गिरता है तो बहुत गिरता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाइंग आई और 200 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस किया है इसने। और उसके ऊपर का एक ज़ोरदार ब्रेकआउट है 5 करोड़ डिलीवरी वॉल्यूम के साथ, और 2 दिनों से शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो ये दूसरा स्टॉक होगा आईटी से। आईटी से हटकर अगर आप देखेंगे तो भारत फोर्ज में एक अच्छा तेज़ी का मोमेंटम है। एक 2 साल के राइजिंग चैनल का एक ब्रेकआउट है। एक कैंडल में 17 दिन की सेशन की जो रेंज थी वो ब्रेकआउट हुई है और क्लोजिंग बेसिस पर ऑल टाइम हाई लगाया स्टॉक ने, ज़बरदस्त डिलीवरी वॉल्यूम और शॉर्ट कवरिंग के साथ। तो ये आपके 3 स्टॉक्स हो गए। जब हम चार्ट जीपीटी 2 में आएंगे तो एक एनबीएफसी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और एक केबल एंड वायर स्टॉक है जो वीकनेस पर है। तो ये 3 स्टॉक्स हम 9 बजे डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें। बिल्कुल ठीक है। आज का